आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का 17 अप्रैल में आया हुआ सेकंड सेट। इससे पहले मैं आपको 5 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। आज ही होने वाला है हमारा 6 सेट। मैं हूं विशाल नामदेव और आज आपको करवाने वाला हूं सीजीएल के सेट। देखिए, ये है हमारा 6th सेट। कौन सा वाला? 6th सेट हमारा ये होने वाला है। इसमें हम आपको 6th सेट होने वाला है और 17 अप्रैल को शिफ्ट 2 में आया हुआ एक सेट है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 5 सेट कंप्लीट करा चुका हूं और इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे। इसमें हम मेन चीज जो फोकस करते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, सभी टारगेट करते हैं जितने भी क्वेश्चन है ना, और उनको बेस्ट अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं। क्या? बेस्ट अप्रोच। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच रहती है जिसमें आप कम समय में क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओ। और दूसरा, कैलकुलेशन टेक्निक। क्या कैलकुलेशन टेक्निक आपकी क्या होगी? कैलकुलेशन टेक्निक क्या होगी आपकी? इस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने का तरीका बताया जाए। ठीक है, तो बिना टाइम गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने दिया आपको करने, आप इसे करके दिखाइए, करके बताइए एक बार, बताइए करके। देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 30, 42 और x है। 30, 42 और x है। आप जानते हो कि जो कोई भी एक भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, मतलब कि कोई भी एक भुजा दो भुजाओं के सब्ट्रैक्शन, मतलब दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है और दो भुजाओं के सम से छोटी होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखना, 42 और 30 का डिफरेंस कितना होता है? 12। मतलब जो x है 12 से बड़ा होगा। 30 प्लस 12 कितना होता है? 72। मतलब कि जो x है वो 72 से छोटा होना चाहिए। ये एक सर्वसमिका है। सर्वसमिका मतलब कि असमिकाएं हैं ये। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ मेरा? 12 से बड़ा और 72 से छोटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश कीजिए करने की। देखिए, कोशिश कीजिए आप इसे करने की, फिर मैं आपको करवाता हूं ये क्वेश्चन। देखिए, 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। 5 अंकों की। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये 4 ऑप्शन ऑलरेडी दे चुके हैं, मुझे मेरे मन से कुछ भी पता नहीं करना है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 9 9 9 84 68 78। सबसे बड़ी संख्या ये है ए। ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं है लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस संख्या में भाग देके देखता हूँ। किससे? 88 से। याद रखना 88 बना हुआ है 8 और 11 से, मतलब कि संख्या 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी। देखना, ये लास्ट के 3 डिजिट देखना मुझे। क्या 8 से डिविजल? 8 का 8, 8 दूनी 16, 3, ये 8 से डिविजल बिल्कुल नहीं है। अब इससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है? 78, ये वाली। ये ना, ये 984 है, ये वाली है। एक सेकंड, ये वाली, इसे चेक करते हैं हम। ये 8 से डिविजिबल है क्या? लास्ट के 3 डिजिट 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये 8 से डिविजिबल है। ये लास्ट, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो ये 3 को चेक करना, 8 एकम 8, 1 बचा 8 दूनी 16, 2 बचा 8 3 24, मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल है। अब मुझे ये चेक करना है, क्या ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है? किससे? 11 से भी डिविजिबल है। क्या ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है? तो कैसे चेक करूंगा मैं? देखिए, अल्टरनेट सम, 9 और 9 18, 18 और 40 22, 9 और 8 17, दोनों का डिफरेंस 5, 5 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे, इनमें से कौन बड़ा? अभी ये बड़ा, तो इसे चेक करना पड़ेगा 8 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। केवल ये नंबर बचा जो 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 8, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 9 9 18, 18 18 और 8 कितना होता है? 8 826, 9 और 6 15,
सम डिफरेंस कितना आएगा 11, मतलब कि ये नंबर मेरा 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक, पूछा क्या था, एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें पूछा था 88 से डिविजिबल नंबर, 88 बना होता है 8 और 11 से। मैंने 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे तो वो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है अल्टरनेट नंबर को ऐड करने पर डिफरेंस लो, अगर सम जो आंसर आएगा डिफरेंस वो अगर 11 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए आप। देखिए, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन की 5 ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, इन देखिए 3 और 2 पावर 5 हो जाएगी, माइनस इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ a प्लस 1 अपॉन ए, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है इस वैल्यू का। बस इसमें वैल्यू रखते जाना है। देखिए माइनस a प्लस ए की वैल्यू 7। अब बताइए a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू अगर 7 है तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताइए। 749 कितना होता है, के स्क्वायर माइनस का 2, 749 में 2 गया तो 47, इसकी वैल्यू 47 मल्टीप्लाई ए क्यूब प्लस 1 अपॉन क्यू, ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी बताइए, क्या होती है के क्यूब या फिर के स्क्वायर, के कॉमन ले लिया मैंने, के स्क्वायर माइनस 3 ये होती के स्क्वायर माइनस का 3। ये देख मैं यहाँ लिखता हूँ के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 में से अगर 3 जाएगा तो कितना आएगा, 49 में से 3 गया तो 46। बस आपको इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। एक बार देखिए करके इसे सॉल्व कीजिए। 749 में 2 47 सही लिखा है, 7 की स्क्वायर वैल्यू 749 में से 3 गया तो 46 और 7 इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, मतलब 7 कॉमन आ जाएगा। अगर मेरे पास जो नंबर 7 से डिविजिबल है वो मेरा आंसर होगा, 7 से डिविजिबल।49। दूसरी चीज़ 749 9 54, 14 में 7 के 7, लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए, और 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर होगा। ये वाला मेरा नहीं हो सकता। देखते 7 दूनी 14, 7 कम 7, 4 7 छंग 42, 7 कम 7, ये डिविजिबल है, ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल है। ये वाला नंबर डिविजिबल है, ये वाला देखते 7 दूनी 14, 7 3, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 दूनी 7 का 7 6 बचा, 7 8 56, 5 बचा, 749 3 बचा, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ भी 7 आ रहा है और यहाँ भी 7 आ रहा है। अगर मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ तो 46 इंटू 47 माइनस का 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करोगे, उससे अच्छा आप ये देखिए कि नंबर किससे डिविजिबल है, नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, नंबर का डिजिट सम क्या है। ये 3 कॉन्सेप्ट आप देखिए, आपका कैलकुलेशन कम समय में आप कैलकुलेशन को कर लो। इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या कह रहा है देखिए। क्या आएगा इसका, देखिए कोसेक 136 डिग्री, कोसेक 136 क्या होगा, कोसेक मैं 136 180 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं इसे, 180 में से माइनस करने पर क्या आएगा, और स्टूडेंट्स 180 माइनस करने पर कितना आएगा, 40 40 44 कितना आएगा, माइनस का कोसेक 44 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है साइन और कोसेक 1 होता है तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर सेक और कोसेक, सेक 133 डिग्री, सेक 133 डिग्री को अगर मैं चेंज करूँ तो ये आएगा माइनस का सेक 47 डिग्री, माइनस का सेक 47 डिग्री। देखिए कॉस और सेक, सॉरी प्लस का आएगा ये, एक सेकेंड,
ये वाला प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा, प्लस का क्यों आएगा देखना, प्लस का क्यों आएगा ये बताता हूँ। ये होते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस का थीटा, और इसमें केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। एक सेकेंड, तो ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, ये वाला माइनस का आएगा। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल किया तो आंसर मेरा 0। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। आ गया, ये सेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पिछली बार आप देखोगे जब सीजीएल 2023 हुआ था अभी जुलाई में, तो ज़्यादातर जो सभी क्वेश्चन थे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस से थे। अलग अलग चोर पुलिस वाला था, सर्कुलर ट्रैक वाला था। तो ये सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन देखिए। ए बी सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, वे 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में, ओके, एक ही दिशा में, जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। मतलब कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है, अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो ए कॉमा बी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि सी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको पता है ए और बी की स्पीड क्या दे रखी है। ए और बी की स्पीड 2 और 4 कितनी है, ए बी सी की 2 और 4। सी की कितनी है, सी की है 6। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या रिलेटिव स्पीड देखना पड़ेगी। मुझे ए और बी का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, बी और सी का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, सी और ए का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि ये कब मिलेंगे। देखिए, टोटल डिस्टेंस ए बी कितना चलेंगे, ए बी कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, कितना राउंड है, 1200 मीटर। अब आप बताइए, ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी सेम डायरेक्शन में जाता है बंदा तो स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। 2 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा। मैंने काटा 2 से 600 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा, 600 सेकेंड। ठीक है, सेकंड दिया है। अब देखिए बी और सी, किसको देखना मुझे, बी और सी। बी और सी क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड का सम होता है। 6 और 4 10, 1200 की डिस्टेंस 10 स्पीड से गए, 10 से कितना जाएगा, 120 सेकेंड। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं सी और ए। सी और ए 6 और 2 8, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। 8 1200 की डिस्टेंस को जा रहा है। 8 कम 8 8 45 150 सेकेंड। अब मुझे पता चल गया, अगर मैं ए बी को देखूं तो 600 सेकंड में मिलेंगे, बी सी 120 सेकंड में, सी ए 150 सेकंड में। अब जो आंसर आएगा वो तीनों का एलसीएम आएगा। मतलब मुझे पता चल जाएगा तीनों कब मिलेंगे। कब आएगा, 600 120 और 150 का एलसीएम क्या होता है, 600 ही होता है। मतलब कि जो तीनों हैं किसी एक बिंदु पर कभी मिलेंगे, कब मिलेंगे, 600 सेकंड के बाद। 600 सेकंड का मतलब होता है 10 मिनट। देखिए क्वेश्चन को एक बार, क्या आपको समझ में आया, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए करने। देखिए, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 45,522 है, 11 वर्षों प्राप्त मिश्रण 18,906 है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, शानदार तरीका। देखना, कुछ रहा होगा प्रिंसिपल, बिल्कुल रहा होगा। अब मैं पहुंचा 7 साल बाद, मतलब प्रिंसिपल और 6 साल का, कितना साल का दे रखा है, 7 वर्षों। 7 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल कितना आ रहा है, ये ना 7 साल का अमाउंट कितना दे रखा, 14,522, 14,522। ठीक है, फिर मैं कुछ साल और आगे चला, तब मुझे पता चला कि उसने दे रखा है मुझे प्रिंसिपल और 11 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 11 साल का कितना, 11 वर्षों का 18,906, 18,906 साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, अब देखिए 7 प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस 11 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं ऐसा ही है, ठीक है, अगर मैं 11 साल में से 7 साल घटा दूं तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑफ
4 साल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 साल। 7 और 4 11। अब इसमें से बस मुझे ये माइनस करना है 6 में। क्या करना है मुझे? इसमें से ये माइनस करने को, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। 7 साल का सिंपल 11 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप देखिए 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 18 में से 14 गया तो 4, 4384। मुझे पता करना है कि सिंपल इंटरेस्ट 7 सालों का कितना था। कैसे पता करूँगा? 4384 बटे में 4 गया और इंटू में 7 गया। ठीक है, 4 से काट ली, 4 एकम 4, 0 9, 4 छंग 24 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 का कितना आएगा? 7 छंग 42, 2 4 आएगा, 7 9 63, 67 आ गया और 7672। ठीक है, ये था 7 साल का अमाउंट, ये है 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 7672, 0 5 14 में से गया 8 और कितना बचा? 13 और 6, 6850। ये मेरा आएगा प्रिंसिपल कब का? स्टार्टिंग का प्रिंसिपल कितना? 6850। एक बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है मेरा। देखिए एक बार क्वेश्चन को कोशिश कीजिए समझने की, क्या आपको समझ में आया ये। एक बार देख लीजिए जो सॉल्व किया उसे। पहले था प्रिंसिपल, कुछ पता नहीं था। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था मुझे 7 सालों का, फिर अमाउंट दे रखा था 11 साल का। मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस कितना आया? अगर 11 साल में 7 साल गया तो 4 साल, मेरे पास 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया था 4384। ठीक है, कितना आ गया था? 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4384। फिर मैंने क्या किया? 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला। 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 7672। ठीक है, 7672 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 14522 से, तो मेरे पास आ गया, क्या आ गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ गया? 6850 रुपये। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी? देखिए, अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। अब मुझे ये पता है कि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब कि स्क्वायर, मतलब कि दो बार सक्सेसिव होना है। 2 बार सक्सेसिव करने का तरीका आपको पता है, x + y + xy अपॉन में 100। ये 2 बार सक्सेसिव करने का तरीका है। ठीक है, करते हैं। x + y 34 + 34 + 34 का स्क्वायर। 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक फर्जी तरीका, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, और दूसरा मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए 4 और 4 8 और 1 9, 3 और 3 6 और 1 7, 79.56% का इंक्रीमेंट होगा अगर उसकी साइड में 34% की वृद्धि की जाती है। 79.56, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, समझना कोई दिक्कत, बस इस फॉर्मूले को याद होना चाहिए। वैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको बिल्कुल याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 + 3² + 3 का क्यूब + 3 की पावर 8। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होगा ये? 6 6 12 3 5 8 और 1 9। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे डायरेक्ट कैसे हुआ? डायरेक्ट होगा ये जीपी से। जीपी फर्स्ट टर्म कॉमन क्या होगा? कॉमन रेशियो क्या होगा इसका? 3 × 3। 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। क्या फॉर्मूला होता है? n टर्म का सम a r⁻n-1 अपॉन में r-1। ठीक है, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या? 3। r मतलब कि कितने टर्म? r मतलब कि इसका रेशो क्या है? 3 से 3 का मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। 3 की पावर n कितने? n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स 8 माइनस का 1 अपॉन में r 3 - 1 2 आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 × 3 की पावर 8 कैसे निकालते हैं? देखना, 3 की पावर 8 ये होता है 3 की पावर 4 का स्क्वायर। 3 की पावर 4 होती है 81। 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर या तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 65 61, या आप निकाल सकते हो 81 का स्क्वायर निकालना भी सिखा देते हैं आपको। 81 1 का स्क्वायर 1, 8 दूनी 8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64,
1 6 5 6 65 61, ठीक है। 65 61 में से एक गया तो 65 60 बटा 2 पे बटा 2 आ गया, ठीक है। अब आप देखना तीचंग 18, 18 का आधा 9000, 9000, देखिए ये 6000 नहीं हो सकता, ये 6000 नहीं हो सकता, ये 3000 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर केवल सी पॉसिबल है मेरा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। कोशिश कीजिए आपको कम से कम स्टेप्स में कराने की, इसी टाइप से आपको कैलकुलेशन करना, तभी जाके आप अपना टाइम बचा पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है अभी प्रॉफिट एंड लॉस का। आपके जो आगामी एग्जाम है, जो भी आने वाले एग्जाम है, उनमें आप इसे उसके लिए देख सकते हो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज चल रहा है। क्या मैथ्स चल रहा है चैप्टर वाइज, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया। अगला चैप्टर परसेंटेज आज से स्टार्ट हो चुका है। यूट्यूब चैनल पर जाइए और देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन लोग हैं ए बी सी, 30 दिन 40 दिन 50 दिन में कार्य पूरा करते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी मतलब कि अल्टरनेट डेज पर करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। देखना 30 40 50, 30 40 50 आता है आपको करना। बिल्कुल क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब कि एलसीएम 30 40 50 का एलसीएम 600। 30 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0 3 दूनी 20, 3 से 60 काटा 20 आ गया, 40 से काटा 15 आ जाएगा, 50 से काटा 0 0 2 12 आ जाएगा, 12 आ गया। ए की एफिशिएंसी 20, बी की एफिशिएंसी 15, सी की एफिशिएंसी 12, ठीक है। 3 दिन, पहले दिन 20 यूनिट काम हुआ, अगले दिन 15 यूनिट काम हुआ, उसके अगले दिन 12 यूनिट काम हुआ। मतलब कि अगर मैं 3 दिन का काम देखता हूँ, 3 दिन का काम कितना हो जाए, 12 15 27 27 और 20 47 यूनिट काम होता है। मुझे काम करवाना है कितना, इस काम को करवाना है 47 यूनिट काम को मुझे 600 करवाना है। देखना 39 36 38 36, तो मैं 36 तो कर ही लेता हूँ, कम से कम 36 तो कर ही लेता हूँ। 36 दिन काम, 3 दिन का काम इतना, मैं इसका 12 गुना कर देता हूँ तो 12 3 36, 36 दिन का काम कितना होगा, 36 दिन का काम 12 का 12 7 84, 12 7 84, 4 ऊपर गया 8, 12 चौक 48, 12 चौक 24 48, 48 और 56 564, ठीक है। 36 दिन हो गए। अब मेरे 36 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 36 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 564 काम हो चुका। कितना, 564 काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगले दिन आया, 37वें दिन आया, 37वें दिन आया तो पता चला 20 यूनिट काम कर दिया। किसने किसने काम कर दिया, इन्हें। अब मैं उसके अगले दिन आया, उसके अगले दिन 15 यूनिट काम कर दिए। 15 यूनिट काम किसने कर दिया, 15 यूनिट किसने काम कर दिया, बी ने कर दिया। मतलब कि 36 और 37 और 38 दिन में कितना काम हो गया, 84 और 15 599 काम, 599 काम, 599 काम हो चुका है। अब मुझे कितना काम करवाना है, 1 यूनिट काम करवाना है, तब जाके 600 काम होगा। देखिए 1/12 दिन में, 1/12 दिन में सी से कर देगा, 1/12 दिन में सी से कर देगा 1 यूनिट काम को, तो 1 यूनिट काम हो गया, ठीक है। 1 और 1 2, 36 और 2 38, 38 सही 1/12, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो 47 का भाग डायरेक्ट इसमें दे लेना तो भी आपका आ जाएगा। क्या, 47 का भाग डायरेक्ट इसमें दे लेना। कैसे, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखना, 600 लिखा मैंने, 47 का भाग दिया, 47 का, 47 से कम 47, 13 बचा, 130 आया। कितनी बार में कटेगा ये 47 से, एक सेकेंड, 47 से गया 47, हाँ ठीक है। कितनी बार में आएगा 47, 13 बचा 47, 50 दूनी 100, 2 बार में लगभग 47 दूनी कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 चौक 8, 100 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 होती, हाँ ठीक है, 2 7 14 94, कितना आएगा, 36 काम बचेगा, 36 काम बचेगा, 12 सही 36/47, तो 12 गुना तो आपको अभी भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम बचा तो वो तो मैंने आपको करवा के बता दिया, ठीक। मतलब 36 यूनिट काम बचेगा, इसका मतलब ये 36 यूनिट काम। देखिए गौर से, मैंने 36 यूनिट की काम ही करवाया, 20 और 15 35, 35 और 1 36, ये 36 काम करवाइए। या तो आप वैसे देख लीजिए या यहाँ से पता कर लीजिए कितना काम बचा है, ठीक है, वो आपके ऊपर चॉइस है। देखिए
क्वेश्चन को देखिए, कोशिश कीजिए एक बार करने की, कीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। शानदार क्वेश्चन है ये चोर पुलिस के बारे में। कोशिश कीजिए करने की, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एक लाइन का। देखिए, एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। कितनी दूरी से देखा? 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। ठीक है, सिपाही ने देखा चोर को, चोर दौड़ने लगा। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर पर हार और चोर की चाल 6 किलोमीटर पर हार की चाल से दौड़ता है तो सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय करता है? समझना, ये है सिपाही, पुलिस, ये आगे जा रहा है चोर। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 200 मीटर। अब आपको समझना पड़ेगा क्या, जैसे ही चोर भागा, जैसे ही चोर ने भागना स्टार्ट किया, समझना, जैसे ही चोर ने भागना स्टार्ट किया वैसे ही सिपाही ने भागना स्टार्ट किया। मतलब जब चोर और पुलिस मिलेंगे, जब चोर और पुलिस कहीं पे जाके मिलेंगे एक जगह, तब टाइम कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना टाइम सिपाही चला उतना ही टाइम चोर चला। मतलब कि अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड इनटू टाइम के, और टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड के, डायरेक्ट डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मुझे स्पीड का रेशो दे रखा है, स्पीड का रेशो कितना दे रखा है मुझे? 8 और 6 मुझे रेशो दे रखा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस का रेशो निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 चौका 8, 2 तिये 6। मुझे पता चल गया सिपाही 4 यूनिट और चोर 3 यूनिट चला। सिपाही कितना ज़्यादा चला है? 1 यूनिट, 1 यूनिट ज़्यादा चला। 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट मतलब कि 200 मीटर। पूछा क्या है मेरे से कि चोर कितना चला? चोर चला है मेरा 3 यूनिट, मतलब 200 गुणा 3, 600 मीटर। आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आप इनके बीच की, इनका टाइम बिल्कुल नहीं निकालोगे कि कितने टाइम तक चले, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे, निकालोगे डायरेक्ट इस तरीके से ही करोगे, बस रेशो से। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 8 और 6 का रेशो 4:3 होता है, 1 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू 600। 2 स्टेप का आंसर था, बस ही केवल समझाने के लिए ये आपको लिखा है मैंने। देखिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए, एक है बैग, क्या है? एक है बैग, लाल हरे और नीले पेन, लाल हरे और नीले पेन है, लाल नीले और हरे पेन दिए गए हैं क्रम में 7, 4, 9 के रेशो में। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है तो लाल पेन कितने हैं? लाल कितने हैं? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू मुझे बताना। देखिए 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 की वैल्यू मुझे दे रखी है। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 320। मुझे बताना है 7 की वैल्यू, मतलब मल्टीप्लाई बाय 7। 20 से काटा मैंने, ये कितनी बार में? 16 आ जाएगा। 16 7 112, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रवि किसी काम को 40 दिन में करता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो? देखना, सुधा शुरुआत करती है, सुधा 60 दिनों में, उसके बाद रवि 40। एलसीएम ले लेता हूं मैं, 120। मान लिया कि टोटल बार 120, 60 या 60 दूनी 120, 40 तिया 120। सुधा की एफिशिएंसी 2 और रवि की एफिशिएंसी 3। पहले दिन में 2 यूनिट काम, अगले दिन में 3 यूनिट काम। मतलब कि अगर मैं 2 दिन में देखूं तो वो 5 यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट। मुझे करवाना है 120 यूनिट काम, मतलब कितना गुना हो रहा है? 24 गुना। 24 गुना, तो 24 गुना कर दी थी इसका, मतलब कि 48 यूनिट, 48 दिन।
मतलब कि 48 दिन में 120 काम होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन शानदार था, बिल्कुल 1 स्टेप वाला सॉल्यूशन है इसका। तेईस दशमलव 1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब ये मुझे पता नहीं क्या ये वैल्यू सही है, 18 डिग्री है कि और कुछ लिखा है। ठीक है, कोशिश करते हैं फिर भी करने की। ठीक है, अगर ये वैल्यू सही है तो आंसर आ जाएगा। ये मेरा वृत्त, ये चाप मान लेता हूं मैं, ये 18 डिग्री मान लिया। ठीक है, इस चाप की लंबाई कितनी है? चाप की लंबाई 23.1। ठीक है, मैं लिख लेता हूं 2 पाई आर, इसका कितना 18 डिग्री लिख रखा है, और लेंथ कितनी दे रखी है? 23.1। ठीक है, बस सॉल्व करना है आपको। किस तरह? 2 और 1 3। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 18 दूनी 36, 20 आया। ठीक है, 2 से मैंने काटा 10 आया, 2 से मैंने काटा 5 आया, 11 आया। 11 से काटो इसे, 11 एकम 11, सॉरी 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक है, आ गया। आर इक्वल कितना आएगा? 5 उधर चला जाएगा, 21 पंजा 105, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 105 इंटू में 7, 7 5 35, 7 एकम 7, 73.5 रेडियस आ जाती है। अगर क्वेश्चन मतलब सही है वैल्यू तो 73.5 आ जाती है। ठीक है, अब मुझे क्या रखना है इसमें? मुझे निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 73 का स्क्वायर, 73.5 गुणा 73.5। देखिए आपका आंसर सही आएगा अगर ये 18 डिग्री सही दे रखा है तो। देखते हैं, 7 से काटता हूँ से कितना का? 7 एकम 7 0.5। अब मुझे इनका गुणा करना है। क्या करते हैं? डिजिट सम चेक करते हैं। ठीक है, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 1 और 5 6, मतलब 36 9 आना चाहिए डिजिट सम। 9, 8 और 1 9, 6 और 7 13, 13 मतलब 4 और 5 9, इसका डिजिट सम 9 है। 6 और 9, 8 और 1 9, 6 और 8 14, मतलब 5 और 5 10, इसका डिजिट सम 9 नहीं है। 8 और 1 9, 8 और 14, 8 और 14 मतलब 5 और 7 12, 3 और 5 8, इसका डिजिट सम 9 नहीं है। 9 8 1 9 6 7 13, मतलब 4 5 9, इसका डिजिट सम 9 है। ए और डी में से एक ऑप्शन होगा। ए और डी में से क्या? 16 978, 16 798। कैसे करोगे आप? कैसे करोगे बताइए? इसमें 22 में 11 छुपा हुआ है। क्या 22 में 11 छुपा हुआ? तो मैं कोशिश करता हूँ 11 का मल्टीपल चेक करने की। इसमें 11 का मल्टीपल देखते हैं। 11 का मल्टीपल 9 और 1 10, 10 और 8 18, 10 देखिए 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 18 आ गया सब। 6 और 7 13, 13 और 5 18, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 0 16 हो गया। 9 और 6 15, 15 और 5 20, इन दोनों डिफरेंस 4 आएगा। 4 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये जो ऑप्शन है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। मैंने 2 कॉन्सेप्ट लगाया। कौन सा? एक लगाया मैंने डिजिट सम, एक लगाया मैंने इसमें डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी 11 की, तो मेरा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल कैलकुलेशन के लेवल पर देखोगे ना तो ये अच्छा क्वेश्चन था। और इसमें एक चीज नई ये भी थी, क्या? नॉर्मली ये आर्क वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसमें आर्क ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी अच्छा चीज दे रखी थी इसमें। देखिए 10 पाई अपॉन 6 एक्स, सेक पाई अपॉन 6 एक्स है। 10 मतलब कि कितना होता है ये? 30 डिग्री। 10 30 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन में √3। ये कितना होगा? सेक 20, सेक भी 30 डिग्री, कोस 30 √3, 2 अपॉन में √3, तो 3 अपॉन √3 मतलब √3। ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, सही है क्या? क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, वैल्यू रखना था इसमें डायरेक्ट बस। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। अच्छा
देखिए क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है इसका, तो इसका आंसर आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे कमेंट में, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आपको आज की क्लास समझ में आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो ये केवल एक सेट आपने किया है, सेट नंबर 6, अब इस सेट नंबर 6 था ये, ठीक है। अभी मुझे आपको करवाना है 39, मतलब कि टोटल 33 मोर सेट्स आपको करवाना है। तो आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो अगला, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नई सेट के साथ में।